हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट ब्रेन होता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो स्पाइनल कोड क्या होता है, उसकी एनाटॉमिकल पोस्चर कैसी होती है, वो कहाँ, उसके जो भी पार्ट होते हैं उसको क्या क्या नाम दिया जाता है, कौन कौन सी नर्व कौन कौन से एरिया से ओरिजिनेट होती है, तो वो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसमें बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपके सामने 3 डायग्राम है जो कि स्पाइनल कोड के ही है। तीनों अलग अलग अपीयरेंस से बना रखे हैं मैंने, कि अगर हम अलग अलग पोजीशन से अगर स्पाइनल कोड को देखें तो कुछ किस प्रकार दिखेगा। तो अगर हम बात करें स्पाइनल कोड के फ्रंटल व्यू की, अगर हम फ्रंटल व्यू से स्पाइनल कोड को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने व्यू आएगा। अगर हम ट्रांसफरी कट करके स्पाइनल कोड को देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। और लेटरल व्यू की बात करें कि लेटरली अगर स्पाइनल कोड को देखें तो किस प्रकार दिखेगा, तो कुछ इस हमें स्पाइरल शेप से दिखेगा। ये हमारा स्पाइनल कोड का लेटरल व्यू है। तो तीनों व्यू को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन लिखा हुआ है, जैसे कि बात करूँ कि सी वर्ड लिखा हुआ, देन यहाँ पे TLSNC, तो इनका मीन्स क्या होता है वो हम देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब हमारा स्केलेटल सिस्टम जिसमें हम बोन्स और लिगामेंट्स से साथ ही मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसी का एक पार्ट होता है वर्टिब्रा, जो कि हमारे स्कल को हमारी जो पेल्विक बोन होती है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। जो वर्टिब्रा जो छोटी छोटी बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, टोटल काउंटिंग बात करें तो 30 होती है। तो वो वर्टिब्रा हमारे स्कल से स्पाइनल जो हमारा लोअर रीजन होता है, अगर हम बात करें तो हमारा जो पेल्विक रीजन होता है, जो पेल्विक बोन होती है उसको कनेक्ट करता है, तो उसके बीच में ही हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन तो वो क्लियर रखना। और ब्रेन जो स्कल में प्रेजेंट होता है, तो स्कल के बेस में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग का नाम होता है फोरामिना ऑफ मैग्नम। तो वहाँ से ब्रेन से कंटिन्यूएशन में रहता है। जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो ब्रेन का लोअर पोर्शन होता है, जिससे हमने बोला मेडुला ओब्लोगेटा, ब्रेन स्टेम का जो थर्ड वन पोर्शन था, तो मेडुला ओब्लोगेटा का जो कंटिन्यूएशन वाला पोर्शन होता है वही स्पाइनल कोड बनाता है। तो वहीं से स्पाइनल कोड ओरिजिनेट होता है, थ्रू द फोरामिना ऑफ मैग्नम से पास आउट होता हुआ वो कहाँ पे आता है, हमारे वर्टिब्रा में आता है। और वर्टिब्रा में भी एक स्पेस होता है जिसे हम फोरामिन बोलते हैं, तो उस स्पेस से होता हुआ हमारे जो स्पाइनल कोड वर्टिब्रा होती है उसमें प्रेजेंट होता है क्या, हमारा स्पाइनल कोड। और चारों तरफ उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी वर्टिब्रा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारी वर्टिब्रा कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, हम जब डिटेल से देखेंगे उनको। तो ये फर्स्ट वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रा हो गई। देन सेकंड वर्टिब्रा बात करें तो कुछ इस प्रकार से भी होता। तो जो ये होल होता है, इस होल में ही कंटिन्यूस में स्पाइनल कोड प्रेजेंट रहता है। ये वर्टिब्रा ही स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो वर्टिब्रा होती है उनका अलग अलग नाम दिया हो गया अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग। अगर वो नेक में सिचुएटेड है तो उनको अलग से नाम दे दिया, जिसको मैंने बोला सर्वाइकल वर्टिब्रा। थोरासिक रीजन में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो थोरासिक रीजन में प्रेजेंट होगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, थोरासिक वर्टिब्रा। एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होगी तो जो एब्डोमिनल रीजन का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसे हम नाम लिया था लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में प्रेजेंट होगी तो उनको हम क्या बोल देंगे, लंबर वर्टिब्रा। सेक्रम रीजन में प्रेजेंट होती है उनको सेक्रल वर्टिब्रा। और जो लास्ट में होती है वो कोक्सीजल वर्टिब्रा। तो उस आधार पर वर्टिब्रा का नाम दिया जाता है। अब ये स्पाइनल कोड की पोजीशन कहाँ पे है, कौन सी वर्टिब्रा में, उस आधार पे स्पाइनल कोड का नाम दे दिया जाता है। और उस आधार पे जो स्पाइनल कोड से नर्व ओरिजिनेट होती है, जब हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्व सिस्टम, तो 2 प्रकार की नर्व होती है। फर्स्ट में होती है हमारी क्रेनियल नर्व, जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। सेकंड में होती है हमारी स्पाइनल नर्व, जो कि स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट होती है। तो स्पाइनल कोड के कौन सी पोर्शन से कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, वो भी इसी आधार पर नाम दिया जाता है कि वो कौन सी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है। तो ये एब्रीविएशन लिखा हुआ आपके सामने, वो भी इसी आधार पर लिखा हुआ। अगर मैं सी वर्ड की बात करूँ तो सी वर्ड फॉर द सर्वाइकल, क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्रा वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, इसलिए जो यहाँ से नर्व ओरिजिनेट होगी, ये जो ये एरिया होगा तो स्पाइनल कोड का कौन सा एरिया हो जाएगा, सर्वाइकल स्पाइनल कोड हो जाएगा। और यहाँ से जो नर्व निकलेगी उन नर्व को हम क्या बोल देंगे, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। ये भी आपको याद रखना। और अगर नेक्स्ट जो T1 है, T1 वर्ड की बात करूँ तो ये कौन सा हो गया, हमारा रीजन थोरासिक रीजन हो गया। तो थोरासिक रीजन से जो नर्व ओरिजिनेट होगी उनको हम क्या बोल देंगे, थोरासिक स्पाइनल नर्व। और जो स्पाइनल कोड का पोर्शन वहाँ प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, थोरासिक स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है हमारा L। तो L वर्ड फॉर द लंबर। लंबर जो वर्टिब्रा होती है, उस वर्टिब्रा वाले पोर्शन में जो स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, लंबर स्पाइनल कोड। और वहाँ से जो भी नर्व ओरिजिनेट होगी उन नर्व को हम क्या बोल देंगे,
लंबर स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पाइनल कोड से वो ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए स्पाइनल नर्व बोल रहे हैं उनको। और नेक्स्ट जो हमारे सेक्रम वाला रीजन है, जो सेक्रल वर्टिब्रा होगी वहाँ से ओरिजिनेट होगी, उनको हम क्या बोल देंगे? सेक्रल। तो एस वर्ड फॉर द सेक्रम, तो सेक्रल है ना। सेक्रल स्पाइनल कोड की बात करें तो सेक्रल स्पाइनल कोड हो गया, और नर्व की बात करें तो सेक्रल नर्व हो गई मैं। और ये लास्ट वाला सी है, तो सी वर्ड फॉर द कॉक्सिजियल। जो कोक्सिक्स बोन होती है हमारी लास्ट वाली बोन होती है वर्टिब्रा की, तो वहाँ से जो नर्व ओरिजिनेट होती है उसको हम कौन सी नर्व बोलते हैं? कॉक्सिजियल और कॉक्सिजियल स्पाइनल कोड। जबकि स्पाइनल कोड यहाँ तक नहीं आता, अभी हम देखेंगे डिस्कस कि स्पाइनल कोड हमारे L1 और L3 तक ही एंड हो जाता है। उसके बाद में तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनका ग्रुप बनता है, वो ग्रुप बन के ही फर्दर नर्व को इनर्वेट करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुँचाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जस्ट एब्रीवेशन का वर्ड का मीन्स आपको याद रखना है। सी मीन्स सी वर्ड फॉर द सर्वाइकल, टी वर्ड फॉर द थोरासिक, एंड एल वर्ड फॉर द लंबर, एंड एस वर्ड फॉर द सेक्रल, एंड सी वर्ड फॉर द कॉक्सिजियल। नाम क्यों दिया गया वो क्लियर है, क्यों दिया गया? क्योंकि वर्टिब्रा में कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट होता है उस आधार पे दिया गया। और वर्टिब्रा का भी नाम क्यों दिया गया कि वर्टिब्रा किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के, तो वो भी मैंने बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम काउंटिंग की बात करें, फर्स्ट हम देख लेते हैं काउंटिंग कितनी होती है। तो स्पाइनल नर्व की अगर हम काउंटिंग की बात करें तो टोटल काउंटिंग वो 31 होती है। और अगर हम वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा 30 होती है। तो 30 वर्टिब्रा होती है, 31 स्पाइनल नर्व होती है। बिल्कुल यही ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नर्व होती है वो यहाँ से टॉप मोस्ट पोर्शन से ओरिजिनेट होती है। जो ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ, यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा हमारा ब्रेन का? ये कौन सा पोर्शन हो गया? मिडल ऑब्लोगेटा। देन उसके बाद में कौन सा पोर्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ? मिडल ऑब्लोगेटा के पोन्स, यहाँ से मिड ब्रेन हो जाएगी, जो कि ब्रेन स्टेम के पार्ट है 3, हमने देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से भी नर्व ओरिजिनेट होगी। तो यहाँ से नर्व ओरिजिनेट होगी C1, C2, C3। ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी और वर्टिब्रा के बीच में गैप होता है। देखो अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊँ, इस प्रकार से वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी, तो जो वर्टिब्रा के बीच में गैप होता है वहीं से नर्व ओरिजिनेट होती है, बीच में से नहीं आती है। तो ये यहाँ पे एक वर्टिब्रा, अब देखो वर्टिब्रा तो 3 है, लेकिन नर्व कितनी ओरिजिनेट हुई? 1, 2, 3, 4। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो काउंटिंग में 7 होती है, जबकि सर्वाइकल नर्व का जो पेयर होता है वो काउंटिंग में 8 होता है। उसके रीजन का होता है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि फर्स्ट वन जो नर्व बनती है वो टॉप मोस्ट पोर्शन से बनती है। तो जैसे ये फर्स्ट वन होगी, ये सेकंड वन होगी सर्वाइकल नर्व, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवंथ वन, 8th वन। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, तो टोटल 87 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 तो वर्टिब्रा है, लेकिन जो पेयर बन रहा है नर्व का, सर्वाइकल नर्व का, वो कितना बन गया हमारे सामने? 8 बनने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। तो सर्वाइकल अगर मैं बात करूँ सर्वाइकल नर्व कितनी होती है, तो वो टोटल होती है 8 पेयर। पेयर क्यों बोला? क्योंकि दोनों साइड से ओरिजिनेट होती है। अगर मैं बात करें ये राइट व्यू है, राइट साइड है, तो राइट साइड से भी नर्व ओरिजिनेट होती है, और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से भी निकलती है। तो एक नर्व इधर से निकलेगी, एक नर्व इधर से निकलेगी, तो दोनों नर्व मिलकर क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं पेयर। तो 8 पेयर तो हो गए सर्वाइकल नर्व के। थोरासिक कितने हो गए? टोटल 12। तो 12 पेयर हो गए हमारे किसके? 12 पेयर हो गए हमारे थोरासिक नर्व के। लंबर कितनी होती है? टोटल 5। तो 5 पेयर हो गए हमारे, 5 पेयर हो गए हमारे लंबर नर्व के। नेक्स्ट है हमारा सेक्रल। तो सेक्रल नर्व के हो गए कितने हमारे पास? 5। तो 5 पेयर हो गए। या हम बात करें 5 पेयर हो गए हमारे सेक्रल के, और 1 पेयर हो गया हमारा, 1 पेयर हो गया कॉक्सिजियल। तो अगर हम इनकी काउंटिंग की बात करें तो 1, 5, 6, 11 और 12 कितना हो गया हमारा? 23 एंड 8 कितना हो गया? 31। तो टोटल काउंटिंग में हमारे पास जो स्पाइनल नर्व होती है कितनी होती है? 31। अब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की, जैसे हमने लंबर तक तो देख लिया। जो नीचे वाला रीजन होता है, मैं इनको एक बार रफ कर रहा हूँ, नीचे वाला रीजन होता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारे स्पाइनल कोड होता है वो L1 और L3 तक ही फिनिश हो जाता है। अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें, जब बच्चा जन्म लेता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो स्पाइनल कोड की जो पोजीशन होती है वो लंबर वर्टिब्रा के L3 तक होती है। कौन सी एज में? न्यू बॉर्न में। क्योंकि उस टाइम जो वर्टिब्रा होती है उसकी साइज़ थोड़ी छोटी रहती है। जब अडल्ट होते हैं तो अडल्ट में स्पाइनल कोड की पोजीशन L1 तक रहती है। अडल्ट में L1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अडल्ट जैसे जैसे एज बढ़ती है उस हिसाब से स्पाइनल कोड के साथ साथ वर्टिब्रा की भी लंबाई बढ़ती है। तो वर्टिब्रा की जो
साइज बढ़ने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है, तो L3 से L1 तक वो शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो CSF होता है उसका सैंपल लिया जाता है। CSF हमने देख लिया था, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए या कुछ अदर पर्पज़ के लिए वहाँ पे पंक्चर किया जाता है। पंक्चर मीन्स कि वहाँ पे एक निडल से इंसर्ट किया जाता है। तो अगर न्यूबॉर्न में वो करना हो तो वो L3 और L4 के बीच में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। और अगर अडल्ट में करना हो तो L1 और L2 के बीच में करते हैं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने के चांसेस कम रहे। वो हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट आप याद रख पाए कि L1 अडल्ट के स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन है और L3 न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता, तो वो मैंने एग्जांपल दे दिया ताकि आपको याद रहे। तो जो L3 है, अब L3 से जो नीचे की तरफ जो पोर्शन बन रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तो यहीं पे फिनिश हो गया, तो जो नीचे वाला पोर्शन है फिर वो क्या, तो वहाँ भी नर्व प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। वो नर्व ग्रुप बनाती है, नर्व फाइबर्स का एक ग्रुप बनता है, तो उसको भी अलग से नाम दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यहीं से हो गया, लेकिन जो ओरिजिनेट होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ओरिजिनेट होती है। जो नर्व हम सैक्रल और कॉक्सिजियल होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही अटैच होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड होता है वो यहीं हो जाता है, L1 और L3 में न्यूबॉर्न की बात करें तो जो एक ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स हो गया, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं, फर्स्ट वन हो गया हमारा कोनस मेडुलेरिस। जो आपको एक गुच्छे की तरफ दिख रहा है, बंडल की तरफ दिख रहा है, वो ग्रुप कौन सा हो गया, उसको क्या नाम दे दिया, कोनस मेडुलेरिस। वही जो ग्रुप है वो नीचे की तरफ जाके अलग अलग डायरेक्शन में व्यू हो रहा है। मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये राइट साइड की है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड होगा तो वहाँ भी इसी प्रकार से व्यू आएगा, और यहाँ से बीच में से भी निकलेगा, तो वो अलग व्यू हो जाएगा। अभी हम एक ही बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे, जैसे हॉर्स होता है, उसकी जो पूंछ होती है, उसके बाल होते हैं, उसकी तरह कुछ अपीयरेंस दिख रहा होगा आपको ना। तो इस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस अपीयरेंस का स्पेशल नाम होता है, और वो होता है इसका कोडा इक्वाना। ये भी आपको इक्वाना, कोडा इक्वाना, ये इसका नाम होता है स्पेशल, है ना। तो ये वाला जो ग्रुप हो गया, बंडल है, उसको तुमने क्या बोला, कोनस मेडुलेरिस। और जो ये फाइबर्स की तरह अलग अलग पोर्शन में दिख रहे हैं, लुक आ रहा है इनका हॉर्स टेल की तरह, इसलिए इसको ऐसे ही बोला जाता है कि हॉर्स की टेल की तरह स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन होता है उसका लुक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उससे कोडा इक्वाना बोला जाता है। ये भी याद रखना, हॉर्स टेल लाइक लुक होता है, हॉर्स टेल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें स्पाइनल कॉर्ड के एंड वाले पोर्शन में, उस रीजन को हम बोलते हैं कोडा इक्वाना। ये इतना क्लियर है। अब हम इसी स्ट्रक्चर में बात करें, उनकी तरह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम इसी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें जो हमारे मेनिंजेस होता है, हमने बोला था कि मेनिंजेस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चारों तरफ से कवर करती है। तो ब्रेन में हमने देख लिया था मेनिंजेस की कैसे पोजीशन होती है, वेंट्रिकुलर वाला हमारा सिस्टम भी हमने पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो वही अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे कैसे प्रेजेंट होगी मेनिंजेस, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती है, वो जो अटैच रहती है, वो तो हमने देख लिया कौन सी होती है, हमारी जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, ब्रेन को कवर करके रहती है, साथ ही स्पाइनल कॉर्ड के अटैच में रहती है, वो कौन सी होगी, पायामेटर, जो कि सबसे सॉफ्टेस्ट लेयर होती है। तो ये इनर वाली तो होगी मेरी पायामेटर। पायामेटर के जस्ट ऊपर की तरफ जो होती है उसको हमने क्या बोला था, एरेक्नोइड मेटर, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और उसके जो नीचे की तरफ होता है सब एरेक्नोइड स्पेस बनता है, जिसमें हमारा CSF प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारी कौन सी बन गई, एरेक्नोइड मेटर, जो मैं कि रेड कलर से बना रहा हूँ। और इनके जो बीच में है, पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में जो स्पेस बन रहा है, उस स्पेस को हमने को क्या बोल दिया, उस स्पेस को हमने बोल दिया है सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा CSF प्रेजेंट होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो 3 लेयर बन गई, और जो बाहर से ब्लैक कलर से मैंने बना रखी है ऑलरेडी, वो कौन सी होगी, हमारी ड्यूरामेटर। तो तीनों लेयर की अगर हम बात करें, एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको। अंदर वाली हो गई मेरी पायामेटर, एंड जो ये रेडिंग से मैंने बना रखा वो होगी हमारी एरेक्नोइड मेटर, और आउटर मोस्ट हो गई जो टफेस्ट लेयर होती है, वो कौन सी होगी, हमारी ड्यूरामेटर। ये तीनों लेयर बन गई। अब जो एरेक्नोइड मेटर है, एरेक्नोइड मेटर यहाँ पे जाके जो हमारी ड्यूरामेटर है, देखो अब नीचे की तरफ जा रही तो कहीं ना कहीं तो इनका एंड होगा ना भाई। स्पाइनल कोड है तो स्पाइनल कोड का एंड हो गया L2 L1 अडल्ट की बात करें, L3 बच्चे की बात करें तो लेयर का भी कहीं ना कहीं एंड होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर हम बात करें एरेक्नोइड मेटर होती है, वो जो हमारा S2 होता है, S2 वाला जो पेयर होता है, अगर हम बात करें S2 वाली जो S2 वाली जो वर्टिब्रा होती है, उस वाले पोर्शन में इसका एंड होता है, और वहाँ जाके ये जो हमारा एरेक्नोइड मेटर होता है वो जो हमारा बाहर वाली ड्यूरामेटर होती है उसके साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ अटैच होकर एक स्पेशल टाइप की एक लिगामेंट बनाता है, उसे हम फर्दर लिगामेंट बोलते हैं, क्योंकि टफेस्ट स्ट्रक्चर होती है, लिगामेंट बनता है। उस लिगामेंट को फिर से अलग से नाम दे दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बना दिया, उसको अलग नाम दिया जाता है। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है
फाइलम टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल अलग से नाम दिया जाता है इस स्ट्रक्चर, कौन सी, जो कि ड्यूरामेट्रिक की वजह से बन रहा है, ड्यूरामेट्रिक की वजह से बन रहा है और यहीं पे एरेक्नोइड मैटर आके अटैच हो रहा है। तो याद रखना है कि एरेक्नोइड मैटर S2 वाले पोर्शन पे अटैच होती है, किससे, ड्यूरामेटर से, और फिर ड्यूरामेटर कंटिन्यूएशन में एक स्ट्रक्चर बनाती है, टर्मिनल बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल टर्मिनल, फाइलम टर्मिनल। ये तो ये भी आपको याद रखना। तो ये हमारा इसका जस्ट व्यू हो गया। वापस एक बार देख ले, इस वाले रीजन को हमने क्या बोला, सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्रा, स्पाइनल कोड की बात करें सर्वाइकल स्पाइनल कोड, और नर्व की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, जो कितनी होती है, 8 होती है। ये वाला रीजन हो गया हमारा थोरासिक। तो थोरासिक पेयर हो गए, 12 पेयर हो गए हमारे पास, क्योंकि काउंटिंग में यहाँ पे 12 नर्व होती है, दोनों तरफ से निकलती है, इसलिए पेयर बोला। थोरासिक पेयर हो 12 पेयर हो गए। थोरासिक स्पाइनल कोड हो गया। अगर स्पाइनल कोड की पोर्शन की बात करेंगे, स्पाइनल कोड कौन सा पोर्शन हो गया, थोरासिक स्पाइनल कोड हो गया, और ये नीचे वाला लंबर स्पाइनल कोड हो गया, और उसके नीचे तो जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को तो हमने नाम दे दिया कोनस मेडुलरिस। ग्रुप को तो हमने नाम दे दिया, ग्रुप किसका, नर्व फाइबर्स का, उसको तो नाम दे दिया कोनस मेडुलरिस। और उसके नीचे की तरफ जो पोर्शन बन रहा है, जो कि एक हॉर्सटेल लाइक अपीयरेंस आ रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, कोडा इकोना। और उसमें नीचे की तरफ एक पोर्शन बन रहा है, किसका पोर्शन है, ड्यूरामेटर का। कॉन्टिन्यूएशन में एक पोर्शन बनता है जो कि नीचे की तरफ जाके जो हमारी कोक्सियल बोन होती है उससे अटैच होता है। ये भी आपको याद रखना, हमारी कोक्सियल वर्टिब्रा होती है उससे अटैच होता है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, फाइलम टर्मिनलिस। तो ये हमारा एक व्यू हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट अपीयरेंस है हमारा जो ट्रांसवर्स वाला। तो ट्रांसवर्स वाला अपीयरेंस, स्पाइनल कोड किस प्रकार से दिखता है, कौन कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है, साथ ही जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है उसका क्या क्या नाम होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ये वाला है हमारे सामने, यहाँ पे कुछ लिखा ऑलरेडी, तो ये वाला पोर्शन है वो ट्रांसवर्स वाला हो गया। तो ट्रांसवर्स स्पाइनल कोड का कौन सा आगे वाला पोर्शन होगा, कौन सा पीछे वाला होगा, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया वो तो हमारा हो गया इसका वेंट्रल वाला। वेंट्रल वर्ड किसके लिए आता है, एंटीरियर वर्ड के लिए, मैंने जो कि ऑलरेडी बता दिया आपको। और ये हो गया डोर्सल, डोर्सल वर्ड फॉर द पोस्टीरियर। तो जो स्पाइनल कोड का पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से अपीयरेंस आता है, और एंटीरियर पोर्शन होता है वो इस प्रकार से अपीयरेंस आता है। हमने ऑलरेडी देख लिया था डोर्सल रूट और स्पाइनल रूट, जो कि मैंने जो टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर था हमारा, उससे मैंने बताया था कि डोर्सल रूट जो कि पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट होता है, उसको हमने क्या बोलते हैं, डोर्सल रूट। डोर्सल रूट से ही क्या आती है, हमारी सेंसरी नर्व इंसाइट करती है हमारे नर्व सिस्टम में। और ये कौन सा हो गया हमारा, वेंट्रल। तो वेंट्रल रूट कौन सा हो गया, एंटीरियर, जो कि हमने बताया था मैंने आपको कि वर्ड वेंट्रल वर्ड फॉर द एंटीरियर। तो एंटीरियर रूट होता है, एंटीरियर रूट से ही हमारी जो नर्व होती है वो लीव करती है, बाहर की तरफ निकलती है, आउट निकलती है, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी सिस्टम की तरफ। वो कौन सी नर्व हो गई, मोटर नर्व, वो भी हमने देख लिया। तो इसमें अगर हम बात करें 1 बाय 1, जो आपके सामने अपीयरेंस दिख रहा है, अगर हम इसमें मेटर की बात करें फर्स्ट वन, तो ये वाला जो मेटर हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, जो बाहर की तरफ मेटर होता है उसे हमने क्या बोला, वाइट मेटर। जबकि हमने ब्रेन में क्या बोला, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है उसे क्या बोला था हमने, ग्रे मेटर। क्यों बोला था, क्योंकि वहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी ग्रुप की वजह से उसका ग्रीस अपीयरेंस आता है, इसलिए उसको ग्रे मेटर बोला। यहाँ पे व्हाइट मेटर प्रेजेंट है बाहर की तरफ। व्हाइट मेटर किसकी वजह से होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के प्रेजेंट होने की वजह से। जो माइलिन शीट होती है वो फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, तो वो फैटी एसिड की या लिपिड्स की वजह से उसका वाइटिस कलर आता है, तो वो वाइट मेटर बनता है। और ये इनर वाला मेटर हो गया वो किस प्रकार, कौन सा होगा यहाँ पे, ग्रे मेटर है। ये फर्स्ट वन तो आपको याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड में कि बाहर वाला जो मेटर होता है वो वाइट मेटर होता है, और अंदर वाला मेटर होता है वो ग्रे मेटर होता है। नेक्स्ट हमारा जो आप देखोगे, नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे तो हॉर्न करके कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, है ना, पोस्टीरियर हॉर्न, तो वो भी इसी स्ट्रक्चर में होता है, कुछ स्पेशल नहीं है। अगर मैं बात करूँ एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न, तो जो ये आपको ये एच शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एच शेप स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रे मैटर, उसी में हॉर्न बनते हैं। तो ये वाले हॉर्न की बात करूँ तो ये किस पोस्चर में है, वेंट्रल, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वेंट्रल हॉर्न। सिंपल है। हॉर्न मीन्स क्या है कि एक उभरी हुई स्ट्रक्चर है, एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, वेंट्रल हॉर्न, जो कि एंटीरियर प्रेजेंट है। और ये डोर्सल यानी पीछे तरफ है, इसको हम क्या बोल देंगे, पीछे वाले को डोर्सल हॉर्न। ये सिंपल आपको याद रखना, टर्मिनोलॉजी है, जस्ट हम इसको डिवाइड करके भी याद रख सकते हैं। तो ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए डोर्सल हॉर्न, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर हॉर्न, और इसको एंटीरियर हॉर्न या वेंट्रल हॉर्न। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, वो हॉर्न हो गए। नेक्स्ट है हमारा
अगर इसमें एक और नाम दिया जाता है कॉलम की, जो स्पाइनल कोड होता है उसके कॉलमन भी बनते हैं। कॉलमन मीन्स कि अलग अलग कॉलम बनते हैं, क्योंकि स्पाइनल कोड एक हमारा जो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेट मीन्स यार एक से लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें अलग अलग कॉलम बनते हैं। कुछ इस प्रकार राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, सामने बनेगा, तो वो कॉलम बनते हैं। तो उनको भी जस्ट नाम दे दिया जाता है पोजिशन के आधार पर। अगर वो एंटीरियर प्रेजेंट है, जैसे ये वाले हैं तो एंटीरियर प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, एंटीरियर कॉलम। और ये पोस्टीरियर प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोल देंगे, पोस्टीरियर कॉलम। और ये जो साइड में प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देंगे, लेटरल। अगर राइट साइड में तो राइट लेटरल कॉलम और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लेटरल कॉलम। तो जस्ट सिंपली याद रखना, कॉलम कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होती, जस्ट एक कॉलम लाइन स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, राइट साइड का कॉलम बन गया, लेफ्ट साइड का बन गया, फ्रंट वाला बन गया, बैक वाला बन गया, तो उनको नाम दे दिया जाता है अलग अलग से। तो वो भी आपको साथ ही याद रखना नाम। और ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मैंने कल बताया था, जो हमारा वेंट्रिकल वाला लेक्चर था उसमें कि सेंट्रल कैनाल में भी कुछ सीएसएफ का पोर्शन जाता है। तो वो जो ये वाला पोर्शन हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, सेंट्रल कैनाल हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेंट्रल कैनाल जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, हमारे स्पाइनल कोड के टॉप मोस्ट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही, वहाँ पे इसमें सीएसएफ का कुछ पार्ट भी आ रहा था। तो वो मिड पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा सेंट्रल कैनाल। तो ये हमारा क्या व्यू हो गया, हमारा ट्रांसवर्स व्यू हो गया किसका, स्पाइनल कोड का। और यहाँ पे अगर हम नर्व की बात करें तो मैंने एक और व्यू बना रखा है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, जस्ट एक व्यू बना रखा है कि ये मैंने फिर से रब कर दिया, ये हमारा डोर्सल वाला रीजन हो गया और ये हमारा वेंट्रल वाला रीजन हो। तो वेंट्रल वाले रीजन में हम देखा कि वेंट्रल वाले रीजन में मोटर नर्व की आउटिंग होती है और डोर्सल वाले रीजन में सेंसरी नर्व की एंट्री होती है, ये हमने देखा था। तो सेंसरी नर्व यहाँ से एंटर करेगा। अब यहाँ पे स्किन और मसल से मैंने इसीलिए लिखा था कि कन्फ्यूजन नहीं हो, स्किन से ही सेंसरी इंपल्स आते हैं और हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, और मसल्स में मोटर रेस्पॉन्ड जाते हैं ताकि वो मूवमेंट कर पाए, सेंसरी इंपल्स के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड कर पाए। तो मोटर नर्व कहाँ पे जाती है, हमारी मसल्स के पास। मोटर नर्व का एंट्री होती है वो वेंट्रल साइड से होती है, जबकि मतलब आउटिंग होती है वो वेंट्रल साइड से होती है, जबकि जो डोर्सल सेंसरी नर्व होती है उनकी डोर्सल साइड से होती है। ये भी आपको यूनिवर्सली याद रखना है, ये यूनिवर्सल नियम में चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इस जो सेंसरी नर्व होती है वो डोर्सल रूट से ही एंट्री करती है और ये वेंट्रल। अब जैसे ये इस प्रकार यहाँ पे है उसी प्रकार इधर भी होगा। मैंने जस्ट एक व्यू ही बनाया यहाँ पे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बात। ये स्पाइनल कोड का है, तो आगे की तरफ आएगा, इससे हम देखें तो ये एंट्रल व्यू हो जाएगा और पीछे वाला हो गया तो कौन, डोर्सल हो जाएगा। ये एंटीरियर व्यू और ये डोर्सल व्यू, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये इस प्रकार से हमारे सामने डायग्राम है। ये हमारा हो गया ट्रांसफर सेक्शन। बस इसमें इतना ही है, कुछ डिटेल से अभी नहीं देखेंगे, जस्ट अभी हम क्लियर करें कि स्पाइनल कोड में किस कौन कौन सी स्ट्रक्चर को क्या क्या नाम दिया जाता है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पूरा डिटेल से अभी डिस्कस नहीं करें। बस आपको कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहे इसलिए हम डिस्कस करें। और अगर हम बात करेंगे इसी में, तो यहाँ पे वर्टिब्रा की हम बात करूँ, मैं इसको सारों का रफ कर देता हूँ एक बार। और यहाँ पे वर्टिब्रा प्रेजेंट होगी हमारी इस प्रकार। सिंगल वर्टिब्रा नंबर आना टोटल काउंटिंग में 30 होती है, मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी। ये पे रफ स्ट्रक्चर बना दिया और उसमें एक होल प्रेजेंट होता है, ये होल हो गया। तो होल को हमने क्या बोला, फोरामिना बोला। तो ये होल हो गया और ये वर्टिब्रा बन गई। उसी प्रकार ऊपर होगी, उसी प्रकार ऊपर होगी, ऐसे करके टोटल कितनी बन जाएगी, ऊपर और नीचे होके टोटल हमारी 30 वर्टिब्रा बन जाएगी, जिसमें हमारा स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगा। और उसी से नर्व निकलती रहेगी। वर्टिब्रा के बीच में जो गैप होगा, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वर्टिब्रा बनेगी तो उसके बीच में गैप होगा, एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा बीच में जो गैप होता है वहीं से ये नर्व निकलती है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्टिब्रा में कुछ इस प्रकार से हमारा स्पाइनल प्रेजेंट होता। और ये इसका हमारा कौन सा हो गया, लेटरल भी हो गया। तो वो सेम उसी के प्रकार है। लेटरल थोड़ा स्पाइरल देखने को मिलता है, क्योंकि जो वर्टिब्रा का शेप होता है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल क्यों होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। जब हमारी पोजीशन चेंज होती है, सम टाइम फ्लेक्स होते हैं, सम टाइम एक्सटेंड होते हैं पूरी तरह से, कभी इस प्रकार का मूवमेंट, कभी इस प्रकार मूवमेंट, तो वो वर्टिब्रा में फ्लेक्सेशन चलता रहता है, उसी की वजह से ये प्रेजेंट होता है। तो ये आपको याद रखना। इसमें भी कुछ अबनॉर्मलिटी आती है, वर्टिब्रा में भी बहुत सारी अबनॉर्मलिटी, डिजीज कंडीशंस आती है, तो वो हम फर्दर ऑन क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट एनाटॉमी वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो वहीं पे कवर करना है, डिजीज पोर्शन की तरफ नहीं जाना है, हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये होगी हमारी टोटल 8, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कौन सी होगी। सर्वाइकल 8 यहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा। ये सर्वाइकल 8 होगी, क्या, सर्वाइकल नर्व है ना, सर्वाइकल नर्व होगी। ये थोरेसिक नर्व हो गई हमारी, टोटल कितनी 12 हो गई। ये लंबर होगी, टोटल कितनी 5 होती है, 5 पेयर होते हैं ना, पेयर भी याद रखना आपको, साथ में मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये होगी हमारी सेक्रम वाली टोटल 5 होती है। और लास्ट में कौन सी होगी हमारी, कोक्सीजल। और यहाँ से फिर एक स्ट्रक्चर ओरिजिनल होती है उसकी
ड्यूरामेटर की, उसको हमने क्या बोल दिया, फाइलम टर्मिनलिस बोल दिया। इस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया था, कोना मेडुला बोल दिया। और जो हॉर्सटेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था उसको हमने क्या बोल दिया था, जो ये हॉर्सटेल लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला उससे हमने क्या बोल दिया था, कोडा इक्वाना बोल दिया था। तो ये भी हमने एक बार वापस रिवाइज कर लिया। तो ये हमारा लेक्चर था स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सुपरफिशियल लेक्चर। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।